नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस पूरे सप्ताह में वो कौन कौन से इवेंट्स थे जो फोकस में रहे हैं और अगले सप्ताह में ऐसे कौन से इवेंट्स हैं, ऐसी कौन सी कंपनियां, ऐसे कौन से सेक्टर हैं जो फोकस में रहने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सप्ताह भी मार्केट के लिहाज से काफ़ी बेहतर था। अगर मैं बात करूँ फ्रंटलाइन इंडाइसेस की, तो एक रिकॉर्ड क्लोजिंग देखने को मिली है निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में ही, जहाँ पे निफ्टी में बढ़त करीब 1.3% की रही है और ये 24,323 के आसपास बंद हुआ है, जबकि सेंसेक्स में बढ़त करीब 1.2% की रही है और ये 79,996 के आसपास बंद हुआ है। तो बता दें आपको यहाँ पे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी जो है 24,000 और सेंसेक्स जो है 80,000 के लेवल को क्रॉस किया है इस सप्ताह में। ब्रॉडर मार्केट काफ़ी बेहतरीन था। ब्रॉडर मार्केट इनफैक्ट फ्रंटलाइन इंडाइसेस को आउट परफॉर्म किया हुआ, जहाँ पे निफ्टी मिड कैप में बढ़त करीब 2.8% की रही है। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 3.9% बंद हुआ है ऊपर की तरफ। दोस्तों, लगातार हमारा बाज़ार जो है ऑल टाइम हाई पे बना हुआ है। तो एफआईआई की बाइंग यूँ कहें या फिर यूएस में जो बॉन्ड डील का जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है रिसेंटली यूएस के फेड मिनट्स के बाद में, उसका एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है हमारे मार्केट पे, और इसलिए हम देख रहे हैं कि हमारा बाज़ार जो है लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आइए बात करते हैं कि सेक्टोरली क्या परफॉर्मेंस थे। तो पूरे सप्ताह में जो है बीएसई कंज्यूमर ड्यूरेबल के छोड़ दूँ अगर मैं, तो सारे ही इंडाइसेस जो है वो ग्रीन में बंद हुए हैं। जो सबसे बड़ा गेनर जो हम यहाँ पे देख रहे हैं पूरे मार्केट में, वो था आईटी इंडेक्स, जो करीब 4.1% ऊपर जाकर के बंद हुआ है। उसके बाद पीएसयू इंडेक्स है जो कि 3.9% बढ़ा है ऊपर। बीएसई कैपिटल गुड्स 3.9%, बीएसई हेल्थ केयर 3.1%, बीएसई ऑयल, मेटल, एफएमसीजी, पावर, रियलिटी, बैंकिंग इंडेक्स, इन सारे इंडाइसेस में 1.25% से जो है 2% के बीच में बढ़त हमने देखी है। आइए बात करते हैं अब कुछ टॉप गेनर्स से लूजर्स की। जो निफ्टी में जो टॉप गेनर्स रहे सप्ताह में, वो हैं इन्फोसिस, ओएनजीसी, एचसीएल टेक, विप्रो, कोल इंडिया, जहाँ पे बढ़त हमने इस सप्ताह में 5% से 4% के बीच में देखी है। जबकि गिरने वाले जो शेयर्स रहे हैं टॉप 5 निफ्टी में, वो है टाइटन, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, श्रीराम फाइनेंस और भारतीय एयरटेल, जहाँ पे गिरावट 4% से 1% के बीच में रही है। दोस्तों, बात करते हैं कुछ मॉनिटरेबल्स की जो मार्केट जो है क्लोजली ट्रैक करता है। तो पहले बात करते हैं एफआईआई और डीआई स्कोर्स की सप्ताह में। तो इस सप्ताह में एफआईआई ने 9,109 करोड़ रुपये की बाइंग की है, जबकि डीआई ने 385 करोड़ रुपये की सेलिंग की है। आइए बात करते हैं कुछ इकोनॉमिक और डेवलपमेंट की। तो यहाँ पे भारत का जो जून महीने का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है वो 58.3 के आसपास रिकॉर्ड हुआ है, और ये मई महीने के 57.5 जो % के जो है ऊपर बना हुआ है। तो ये नंबर जो है दिखाता है कि जो ग्रोथ है वो मैन्युफैक्चरिंग बनी हुई है, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 50 के ऊपर का होता है तो इसका मतलब जो है मार्केट में ग्रोथ दिख रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो है ये दर्शाता है कि मैन्युफैक्चरिंग में बायंसी जो है वो बनी हुई है। उसके अलावा भारत का जो सर्विस पीएमआई है वो भी जो है रिकॉर्ड हुआ है इस सप्ताह में, और सर्विस पीएमआई जो है 65.5 जो है जून महीने का रिकॉर्ड हुआ है, और ये मई महीने के 60.2 से जो है ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो दोस्तों की सर्विस सेक्टर में भी जो है वो लगातार मोमेंटम जो है वो बना हुआ है, और ये जो है मार्केट के लिहाज से काफ़ी जो है वो पॉजिटिव। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो इस सप्ताह में फोकस में रही अपने न्यूज़ के बल पे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऐसी कंपनियों की जहाँ पे कुछ कंपनियों को ऑर्डर मिले हैं, या फिर वो कंपनियाँ जो किसी कारण से जैसे बिजनेस अपडेट जो दिए उन्होंने फर्स्ट क्वार्टर के, उस लिहाज से जो फोकस में रही, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला एचडीएफसी बैंक है, जहाँ पे कंपनी अपने पहले तिमाही 2025 के लिए बिजनेस अपडेट दिया हुआ। कंपनी ने कहा है कि जो उनका ग्रॉस एडवांसेस है वो लगभग 1% नीचे गिर करके 24,90,000 करोड़ के आसपास पहुंचा, लेकिन उनका डिपॉजिट भी करीब जो है इस सप्ताह में फ्लैट रहा है। कासा रेशियो में डिक्लाइनिंग है करीब 5% की। तो ओवरऑल नंबर थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, और शायद यही कारण था कि आज यानी शुक्रवार के दिन जो है एचडीएफसी बैंक में थोड़ा सा हमने गिरावट देखी। फिर बजाज फाइनेंस बात करते हैं। कंपनी ने यहाँ पे अपने बिजनेस अपडेट दिए हुए हैं पहले तिमाही के लिए। कंपनी ने कहा कि उनका जो एयूएम है तो करीब 31% जो है बढ़ कर के आया है। डिपॉजिट जो है 26% बढ़ कर के आया है। तो ओवरऑल नंबर ये बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिए। यूको बैंक ने भी अपने फर्स्ट क्वार्टर के अपडेट्स दिए हैं बिजनेस के। यहाँ कंपनी ने कहा कि जो उनका एडवांसेस है वो करीब 17% जो है बढ़ कर के जो है 1,90,000 करोड़ हो चुका है,
जबकि डिपॉजिट में बढ़त लगभग जो है 7% की रही है और ये 2.7 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। कासा जो है करीब 39% के आसपास बना हुआ है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर के आसपास जो है ये बना हुआ है। फिर बात करते हैं उन कंपनियों की जिन्होंने अपने जून महीने के जो है ऑटो सेल्स नंबर डिक्लेयर किए हैं। तो बात करते हैं पहले बजाज ऑटो की। यहाँ पे कंपनी ने कहा कि जो उनका मंथली सेल है वो 3,58,477 व्हीकल है और ये पिछले साल के कंपैरिजन में जो है 5% जो है बढ़ कर के आया है। तो ये नंबर बढ़िया है कंपनी के लिहाज से। उसके अलावा महिंद्रा ने भी काफ़ी अच्छे नंबर पब्लिश किए हैं। उनका जो मंथली सेल्स है वो 69,397 के आसपास का है, जो कि 11% की बढ़ा देखी गई है। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट जो है करीब 23% जो है बढ़ कर के आया है। कमर्शियल व्हीकल जो है करीब 2% नीचे है। तो ओवरऑल नंबर जो है ये M&M का बढ़िया है। तो उसके अलावा टाटा मोटर्स ने भी अपने नंबर पब्लिश किए हैं जून महीने के, और उन्होंने कहा कि जो उनका सेल्स है वो 7.7% नीचे आया हुआ है, क्योंकि 74,174 के आसपास हो गया है। और जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है वहाँ पे करीब 7% गिरावट देखने को मिली है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग नंबर है टाटा मोटर्स के लिए। TVS ने भी अपने सेल्स नंबर डिक्लेयर किए हैं जून महीने के। यहाँ कंपनी ने कहा है कि उनका जो सेल्स वॉल्यूम है वो करीब 5.5% जो है बढ़ कर के आया है। जो 2 व्हीलर सेगमेंट है वो करीब 6% बढ़ कर के आया है कंपनी का। तो ओवरऑल नंबर जो है ठीक ठाक है। फिर बात करते हैं अतुल ऑटो का। तो नंबर यहाँ पे काफ़ी बेहतर है दोस्तों। जो उनका सेल्स डेटा है 2,628 यूनिट का, वो करीब 107% जो है YoY ग्रोथ देखने को मिला है। ये नंबर काफ़ी बढ़िया है। अशोक लेलैंड ने भी अपने नंबर पब्लिश किए हैं। हालांकि जो उनका सेल्स वॉल्यूम है वो करीब 1.8% जो है YoY डिक्लाइनिंग देखने को मिली है। फिर बात करते हैं NTPC की। तो कंपनी ने कहा है कि जो पावर जनरेशन है कंपनी का वो लगभग 9.5% बढ़ कर के 113 बिलियन यूनिट के आसपास पहुंच चुका है। ये पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए उनके लिए। उसके अलावा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने कहा कि जो उनका सेल्स वॉल्यूम है वो करीब 21% जो है ईयर ऑन ईयर जो है बढ़ कर के आया है। तो ये काफ़ी अच्छा नंबर है IEX का। और मार्केट ने उनको रिवॉर्ड भी किया है। हमने कुछ मोमेंटम भी देखी है स्टॉक के अंदर। RVNL ने कहा कि उन्होंने एक MOU साइन किया हुआ दिल्ली मेट्रो के साथ में, और आगे चल कर के जो है ये अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स होंगे रेलवे के अंदर भारत में और अब्रॉड में, उसके लिए जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। मोस्टशिप टेक्नोलॉजी जो कि एक सेमीकंडक्टर कंपनी है दोस्तों, यहाँ पे कंपनी ने एक CDAC के साथ में एक टाई अप किया हुआ है। और यहाँ पे जो है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रोसेसर जो कंपनी बनाएगी, तो ये लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है मोस्टशिप के लिए। हमने स्टॉक में स्ट्रांग रैली देखी है कुछ महीनों में, और तो ये कंपनी जो है फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छी लग रही है। ब्रिगेड एंटरप्राइज ने कहा कि उन्होंने एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया हुआ है करीब 1.2 मिलियन स्क्वायर फीट प्रोजेक्ट के लिए बेंगलुरु में, और जिसकी सेल्स पोटेंशियल करीब जो है 1100 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो ये भी लॉन्ग टर्म में जो है उनके लिए पॉजिटिव है। दोस्तों अब बात करते हैं ऐसी कुछ कंपनियां जिनको ऑर्डर मिले हैं इस सप्ताह में। तो पहला L&T है, जहां पे कंपनी को 1,000 से 2,500 करोड़ रुपए के बीच में ऑर्डर मिला हुआ है अलग अलग एंटिटी से, खासकर ONGC से। तो ये लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है। थर्मेक्स को दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर मिला हुआ है, और ये 513 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। जिंडाल एनर्जी एंड बोस्वाना से, ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए। GE T&D को 2 ऑर्डर मिले हुए हैं। एक ऑर्डर 235 करोड़ रुपए का है, और एक ऑर्डर जो है 578 करोड़ रुपए का है। तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव है। NBCC को जो है 36 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है, ये भी उनके लिए लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। गार्डन रिच शिप बिल्डर को 175 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश से, तो ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए। KEC इंटरनेशनल को 1,017 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है अलग अलग एंटिटी से, लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव है। राइट्स को इस सप्ताह में 27 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है, लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है कंपनी के लिए। अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट 572 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, और ये 24 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है कंपनी के लिए। TD पावर सिस्टम को जो है 77 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है
अलग अलग कंपनियों से, तो ये उनके लिए भी पॉजिटिव है। DCX सिस्टम को एक 1250 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला हुआ है L&T से, ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव है। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जो है 156 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला कोचिन पोर्ट अथॉरिटी से, ये भी उनके लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए। गंधार ऑयल को भी जो है एक ऑर्डर मिला हुआ 376 करोड़ रुपए का। एंडोंग डिस्ट्रीब्यूशन OE की जो एक UAE की कंपनी है, तो ये भी उनके लिए पॉजिटिव है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है। डिनोरा इंडिया के दोस्तों यहाँ पे 39 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन से, ये 24 महीने का एक ऑर्डर है, लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव है। इरकॉन और पारस को एक ऑर्डर मिला हुआ है 750 करोड़ रुपए का, तो ये रेल विकास निगम से उनको ऑर्डर मिला हुआ है, ये भी उनके लिए जो है लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं इससे कौन से स्टॉक हैं जो हमने इस सप्ताह में दिए हैं रिकमेंडेशन हमारे क्लाइंट्स के लिए। तो हमने मॉइल पे एक स्टॉक कॉल दिया हुआ है पिक ऑफ द डे में, 528 पे हमने रिकमेंड किया हुआ, टारगेट 605 रुपये का है। एक मिनी रत्ना, तो मॉइल एक मिनी रत्ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, और एक कंपनी जो है माइंस में ऑपरेट करती है, और इनके जो माइंस हैं वो नागपुर महाराष्ट्र, उसके अलावा मध्य प्रदेश, इन जगहों पे उनके माइंस हैं। Q1 FY25 के जो उन्होंने बिजनेस अपडेट दिए हैं दोस्तों, वहाँ पे कंपनी ने कहा कि उनका जो ओवरऑल जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है या सेल्स वॉल्यूम है कंपनी का जो है 14.5% बढ़ कर के आया YoY, और परफॉर्मेंस जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह जो है स्ट्रॉन्ग जो है प्रोडक्शन ग्रोथ है। तो ओवरऑल दोस्तों ये नंबर काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो कंपनी कह रही है कि उनका जो एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी है उसको आगे भी बढ़ाना जारी रखेंगे, और ओवरऑल जो दोस्तों जो है ये पॉजिटिव लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप जो है ये स्टॉक्स देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के बाइंग पर्सपेक्टिव से। अभी के लिए हमने इसको पिक ऑफ द डे में दिया हुआ है, तो ये मॉइल पे हमने इस सप्ताह में रिकमेंडेशन दिया है। दोस्तों बात करें अगर नेक्स्ट वीक की, तो अगले सप्ताह में जो है रिजल्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है Q1 2025 के लिए, और यहाँ पे 3 कंपनियाँ TCS, HCL टेक और टाटा एलेक्सी जो IT कंपनीज़ हैं, ये अपने रिज़ल्ट्स डिक्लेयर करेंगी। तो यहाँ पे रिज़ल्ट्स में क्या कुछ निकल के आता है, मैनेजमेंट की कोई कमेंट्री क्या होती है, तो इसके ऊपर जो बाज़ार का फोकस रहने वाला है दोस्तों। तो कमेंट्री अगर अच्छी आई तो सारे IT पैक में हम रैली देख सकते हैं, तो जो मोमेंटम बना हुआ है IT स्टॉक्स के अंदर शायद वो जारी रह सकता है अगर ये कमेंट्री जो है पॉजिटिव हुई तो। उसके अलावा भारत और US दोनों में जो है इन्फ्लेशन के नंबर भी डिक्लेयर करेंगे, तो ये नंबर कैसे आते हैं, क्या ये मार्केट के सपोर्टिव होंगे, क्या यहाँ पे फेड का रुख क्या रहने वाला है, तो इसके ऊपर जो है इन्फ्लेशन का डेटा जो है बहुत हद तक डिपेंडेंट रहने वाला है। तो ये कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो कि अगले सप्ताह में जो है फोकस में रहने वाले हैं। लेकिन जैसे जो बड़ी चीज़ जो दोस्तों जो है वो है रिज़ल्ट जो स्टार्ट होने वाला अगले सप्ताह से। दोस्तों इसके अलावा हम हमारे रिपोर्ट में और चीज़ें भी कैप्चर करते हैं जिन्हें आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जैसे कॉर्पोरेट एक्शन डेटा है, यानी वो कंपनी जिनके डिविडेंड आने वाले हैं या बोनस आने वाला है, या वो जो कंपनियां जो अपन स्टॉक स्प्लिट करने वाली हैं, या जिनका ऑनगोइंग ओपन ऑफर चल रहा है, या ऐसी कंपनियां जिनकी बोर्ड बैठकें होने वाली हैं और उनके क्या एजेंडा हैं, ये सारे डेटा हमने हमारे रिपोर्ट में जो है कैप्चर किया है। आपसे अनुरोध है कि आप वो रिपोर्ट्स जो है डाउनलोड करके इसको आप पढ़ सकते हैं और डिटेल में जानकारी आप निकाल सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा इस सप्ताह का वीकली रैप पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले सप्ताह की ट्रेड की ढेर शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.